साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने आपको एक वीडियो में अभी 6 दिन पहले बताया था कि कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे संकेत मिलते हैं कि कुछ बड़ा होने की संभावना है। हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से राजनाथ सिंह जी ने ये साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान सर क्रीक के पास किसी भी तरह की अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करने की कोशिश ना करे, और पाकिस्तान ये भी याद रखे कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर के जाता है। साथ ही राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा था कि इस बार पाकिस्तान ने कोई हिमाकत करी तो उसका इतिहास भूगोल दोनों बदल दिया जाएगा। इसी तरह का वाक्य कुछ हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा था कि अगर पाकिस्तान ने कुछ हिमाकत करने की कोशिश करी तो उसका भूगोल बदल दिया जाएगा। और इसी प्रकार से हमारे एयरफोर्स के चीफ भी बता रहे हैं कि किस तरह से हमने एयर सुप्रीमेसी पाकिस्तान के ऊपर हासिल करी थी, इस बार पाकिस्तान ने अगर कुछ किया तो सब खत्म हो जाएगा। और रही सही कसर नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी, जो दिवाली पर आईएनएस विक्रांत पर गए और वहां के जितने भी हमारे नौसैनिक हैं उन सबके साथ दिवाली मनाई। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी बोलते हैं खुद कि मैं जब भी कुछ करने जा रहा होता हूं या कोई फैसला लेने वाला होता हूं तो उससे पहले कुछ संकेत देने लग जाता हूं, जो समझ पाए वो समझ ले। ये संकेत काफ़ी थे ये समझने के लिए कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर टेंशन बढ़ चुकी है, और जिस तरह से आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर थ्रेट दिया है 2 महीने में दूसरी बार, उसके बाद तो ये और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप कहेंगे ये क्या पुरानी बातें रिपीट कर रहे हैं? मैं पुरानी बातें इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि अपनी उस 6 दिन पहले कही गई बात को मैं कंटिन्यू कर सकूं, ये कहते हुए कि भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों की तीनों सेनाएं इस समय सर क्रीक बॉर्डर के पास ट्राई सर्विस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हैं। ये 10 दिन तक युद्ध अभ्यास करेंगी तीनों ही सेनाएं। धीरे धीरे भारत अपनी आर्मी को गुजरात बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रहा है, सर क्रीक के पास डिप्लॉय कर रहा है। ये जितना भी आप शेडेड जोन देख रहे हैं ये वो एयर स्पेस है जहां पर भारत का कोई भी हवाई जहाज अभी नहीं उड़ेगा अगले 10 दिन तक, क्योंकि इस एयर स्पेस में भारत की एयरफोर्स अपना युद्ध अभ्यास करेगी। साथ ही भारत की नेवी भी युद्ध अभ्यास करेगी और हमारी आर्मी भी वहां पर पहुंच रही है। इस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को नाम दिया गया है त्रिशूल का, अभी तक त्रिशूल के नाम से जाना जा रहा है। इस एक्सरसाइज के बारे में सुनते ही पाकिस्तान में एकदम से पैनिक छा गया है और पाकिस्तान इस समय हाई अलर्ट पर है। देख लीजिए आप, हाई अलर्ट पर है, पैनिक कर रहा है। और पाकिस्तान ने भी बॉर्डर के आसपास के अपने पूरे एयर स्पेस को अभी बंद कर दिया है। अपने जितने भी एयरमैन हैं सबसे कह दिया है कि एयर स्पेस पर नज़र रखें और एयर स्पेस को थोड़ी देर के लिए या कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। ये तो हो गई सर क्रीक के पास की बात। आपको एक बात और बताते हैं जिससे पाकिस्तान पैनिक में है, और ये बात है पाकिस्तान की अंदरूनी कलह। जैसा कि आप जानते हैं कि एक तालिबान है जो अफगानिस्तान वाला है, ऐसे ही एक तालिबान पाकिस्तान के अंदर भी है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी जिसे कहते हैं। उसने खुलेआम पाकिस्तान को वीडियो बना करके धमकी दी है, पाकिस्तान के आसिम मुनीर को दी है, और यह कहा है कि अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो हमसे आके लड़ो। जी हाँ, यही एक बकायदा वीडियो में जारी किया है, और यह भी कहा है कि अगर तुम मर्द हो तो हमसे आकर के लड़ो। देखो ये वीडियो है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, कि अगर मर्द हो तो हमसे आकर के लड़ो। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से टीटीपी पर पाकिस्तान की सेना कहर बरपा रही है, उसके बाद टीटीपी भी काउंटर अटैक कर रही है, और उसके बाद तालिबान से इनका युद्ध स्टार्ट हो गया था। इस बीच आप देख रहे थे आसिम मुनीर कहीं छुप गया था। आसिम मुनीर जो अपने आप को बहुत बड़ा फील्ड मार्शल बनता है, जब भारत से पिट रही थी इनकी सेना तब भी गायब हो गया था 3 दिन के लिए। जब ये तालिबान से पिट रही थी तब भी गायब हो गया था। जब टीटीपी से पिट रही थी तब भी गायब हो गया था। जरा सा पाकिस्तान में कुछ हो जाता सबसे पहले ये बिल में छुपता है, इसे डर लगता है कि मुझे कोई ना मार दे। इस तरह का एक डरपोक चूहा आसिम मुनीर। सोचिए अपने घर के इन नौजवानों से नहीं लड़ पा रहा जो टीटीपी वाले हैं, जो बलोच वाले हैं, या आप तालिबान वाले जिस तरह से हैं। तो जिस तरह से टीटीपी वाले इनको धमकी दे रहे हैं, आसिम मुनीर पर एक खतरे की घंटी यहां भी टंग रही है। इसके अलावा मैं आपको एक खबर और बताता हूं। ये 2 चेहरे देखिए, ये दोनों पॉलिटिशियन भी हैं, और इनमें से एक का नाम है साद रिजवी और एक का नाम है अनास रिजवी। ये दोनों ही पॉलिटिशियन भी हैं और वहां पर टीएलपी के शीर्ष के नेता भी हैं। टीएलपी वही है जो अभी पाकिस्तान की सेना को पीट रही थी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये बैन है वहां पर। तो इनके 2 ये शीर्ष नेता हैं, इन्होंने नाक पे दम कर रखा था पाकिस्तान की सेना के, वहां के पुलिस के। तो इन दोनों के पीछे पड़ गई थी उनकी सेना, तो बाद में ये छुप गए थे।
जब से ये छुपे हैं, आज इस बात को करीब 10-12 दिन हो गए, जब से छुपे हैं तब से अभी तक मिले नहीं हैं। अब इसके दो कयास लगाए जा सकते हैं। एक तो ये कि क्या पता उनकी सेना ने ही इनको किडनैप कर लिया हो, पाकिस्तान की सेना ने। दूसरा ये हो सकता है कहीं ऐसे छुप गए हों कि वहां छुप करके ऑपरेशन चला रहे हों। दूसरे की संभावना ज़्यादा है। इसका जो मैं आपको विवरण बता रहा हूँ वो इस बेसिस पर कि पाकिस्तान के जितने भी लोकल चैनल्स हैं, जितने भी लोकल पत्रकार हैं, वो बिल्कुल ग्राउंड की खबर देते हैं। उनका कहना यह है कि छिपे हुए हैं, अभी पाकिस्तान की सेना के हाथ नहीं लगे। क्योंकि पाकिस्तान की सेना के हाथ लग जाते तो सेना जरूर कोई ना कोई सबूत ऐसा जारी करती जिससे टीएलपी के इन लीडर्स के अरेस्ट होने की खबर लोगों में पहुंच जाए और लोगों को यह पता चल जाए कि अब टीएलपी के लीडर अरेस्ट हो गए हैं तो टीएलपी को भी शांत पड़ जाना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, अगर सेना की लड़ाई टीएलपी से है, वहां की पुलिस की लड़ाई टीएलपी से है, तो आपको टीएलपी को कमजोर करना है तो यही तो बताना पड़ेगा उन्हें कि देखो तुम्हारे नेताओं को हमने बंदी बना लिया है। जब होंगे बंदी तभी तो बताओगे। इसका मतलब ये कहीं छुप करके एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर एक कलेश ये भी है, एक टीटीपी है, एक टीएलपी है। ये दो एक बड़े पाकिस्तान के अंदर बवंडर खड़े होने वाले हैं, आप इंतजार करिएगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ने यह कह दिया है कि हम साहब एक डैम बनाएंगे। एक नदी है जो पाकिस्तान से होकर के अफगानिस्तान में जाती है, फिर अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान में जाती है। तो इस कुनार नदी उसका नाम है, उस पर एक डैम बनाने जा रहे हैं अफगानिस्तान वाले, जिसका नाम कुनार डैम बताया जा रहा है। आगे हो सकता है उसका कुछ और नाम कर दें, अभी तो वही नाम चल रहा है। इस डैम पर देखिए, ये नदी पाकिस्तान के क्षेत्र में पहले प्रवाहित होती है, उसके बाद ये चली जाती है अफगानिस्तान में, और फिर यहाँ से एक नदी आ रही होती है काबुल। या तो आप ये समझ लें कि यही है जिसमें काबुल मिल जाती है, या काबुल में ये मिल जाती है। लेकिन इसका जितना भी पानी है वो काबुल के ज़रिए फिर वापस पाकिस्तान में पहुँचता है और फिर आगे नदियों से मिल जाता है। यानी कि इस नदी पर जो कुनार नदी है, इसमें यहाँ पर अफगानिस्तान डैम बनाएगा, जिससे यहाँ का पानी पहले पूरे अफगानिस्तान में पहुँच ले, अफगानिस्तान पूरा इस्तेमाल कर ले, फिर ये बिल्कुल बॉर्डर पर पाकिस्तान में घुसने से पहले यहाँ पर एक डैम बना दे। इससे पाकिस्तान चढ़ गया है। पाकिस्तान कह रहा हम ये होने नहीं देंगे, तालिबान कह रहा है तुम रोक के दिखाओ। अगर यहाँ पर डैम बनता है, अच्छा आप इसमें एक बात कहेंगे कि पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी नदी आ रही है, इसका क्यों नहीं उपयोग कर ले रहा? पाकिस्तान के जिस क्षेत्र से ये नदी आ रही है, इस क्षेत्र में ना के बराबर लोग रहते हैं, टोपोग्राफी ऐसी है, पाकिस्तान चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता इस नदी का। इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी है कि इस नदी को आगे बढ़ने दे, और फिर अफगानिस्तान वाले इधर नहीं आने दे रहे हैं। कुछ लोगों की बात यह है, उनका कहना यह है कि इस डैम को बनाने के पीछे भारत का हाथ है, भारत इनको प्रेरित कर रहा है कि तुम डैम बनाओ। देखिए, भारत प्रेरित नहीं कर रहा, भारत ने इन लोगों से यह कहा है कि तुम लोगों को इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तुम्हारे इस क्षेत्र में वो कैपेसिटी है कि तुम फसल ज़्यादा से ज़्यादा उगा सकते हो, और ऐसा एग्रीकल्चर करो जिससे कि कमर्शियल क्रॉप्स उग सकें। इन्होंने कहा हाँ हाँ बात तो सही कह रहे हो। फिर भारत ने कहा कि अगर तुम एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पानी चाहिए होगा। उन्होंने कहा हाँ 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 सही कहती। तो भारत ने फिर ये कहा कि अगर तुम्हें यहाँ पानी चाहिए तो तुम्हें यहाँ कई सारी ट्रिब्यूटरीज बनानी पड़ेंगी, हो सकता है डैम बनाना पड़े जिससे पानी को तुम स्टोर कर सको और फिर डाइवर्ट कर सको। हाँ ये बात सही है। तब जाकर के ये इस एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए डैम बना रहे हैं, प्लस डैम बनने से इनको बिजली भी मिलेगी। ये भाई बात इनके समझ में आ गई है। तो इन दोनों ही वजहों से ये प्रेरित हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तालिबान वाले भारत के कहने पर चल रहे हैं, वो चल अपने हिसाब से रहे। ये बात सही है कि डैम बनाने के लिए भारत कल को हो सकता है कुछ इन्वेस्ट कर दे, कुछ पैसा लगा दे, क्योंकि ऑलरेडी जो डैम बना हुआ है यहाँ पर अफगानिस्तान में, उसमें भारत ने पैसा लगाया हुआ है, और भारत समय समय पर इन्वेस्टमेंट करता रहा है अफगानिस्तान में, चाहे वहाँ की लाइब्रेरी बनवाना हो, पार्लियामेंट बनवाना हो, डैम बनवाना हो, वहाँ पे सड़क बनवाना हो, दिलाराम जारांज हाईवे बनवाना हो, इन सब में भारत पैसा लगा रहा है। तो पैसा लगाएगा, लेकिन कोई ये गलतफहमी में ना रहे कि भारत के कहने पर ये सब हो रहा है। ये अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भी परेशान करना है या क्या इनका इरादा है, वो यही जाने। बट हाँ, चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे परेशान पाकिस्तान होगा। अब पाकिस्तान इधर से भी प्यासा मरेगा, इधर से भी प्यासा मरेगा। तो पाकिस्तान के लिए ये अगली तकलीफ है। पाकिस्तानियों को एक बात समझनी चाहिए, ये इतने बड़े जाहिल और एक तरीके से अनपढ़ हैं। इनके खिलाड़ियों को देखिए क्रिकेट के मैदान में, चाहे आदमियों की क्रिकेट टीम हो या महिलाओं की हो, बार बार 6-0 का इशारा करते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने इंडिया की सेना को हरा दिया या एयरफोर्स को हरा दिया। बेवकूफ़, एक बात बताओ, पाकिस्तानी हो तुम, अगर वीडियो देख रहे हो, तुम कमेंट तो करते हो, मुझे पता चल जाता है। तुम एक बात बताओ, अगर तुमने हमको हरा दिया है और हम वास्तव में तुमसे डर गए हैं और हम बिल्कुल तुम्हारे आसम मुनीर के आगे बिल्कुल कपकपा रहे हैं, तो फिर हमने ये पानी बंद कर रखा है, तुम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? भाई कायदे से तो हमें पानी खोल देना चाहिए था। जो हार जाता है उसे बात माननी पड़ती है। हमने तो उल्टा पानी बंद किया हुआ है।
हम तो तुम्हारे यहाँ जब पानी छोड़ना होता है छोड़ देते हैं, जब बंद करना होता है कर देते हैं। तुम दुनिया में गीत गाया है, तुम कभी पानी खुलवा नहीं पाए अभी तक। इंडस वाटर ट्रीटी को तुम दोबारा से रिज्यूम नहीं कर पाए। तो अगर तुम जीत ही गए थे तो फिर ये जो पानी का सिलसिला है ये क्यों नहीं चालू हो गया, ये बताओ ना। तो ये बुद्धि तुम में नहीं है, तुम में इतना कॉमन सेंस नहीं है, तुम नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। तुम्हारा आसिम मुनीर तुम्हें जो फर्जी वीडियो दिखा देता है, जिस तरह की चीज़ें चलवा देता है न्यूज़ में, जिस तरह की फर्जी न्यूज़ें चलवा देता है, तुम उसी में खुश रहते हो, उसी दुनिया में रहते हो। और तुम लोगों को इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड कर दिया गया है कि तुम्हें यह तक नहीं पता कि तुम्हारे पाकिस्तान के एक एक क्षेत्र में अलग अलग तरह की मुसीबतें इंतज़ार कर रही हैं। इधर सर क्रीक पे तुम लोग फौज लेकर के आए थे पाकिस्तानी हो, अब देख लो हमारी सर्विसेज यहाँ पर ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज कर रही हैं। तुम लोग सोच रहे थे तुम बलोच वालों को काउंटर कर लोगे, बलोच वाले इस समय IS वालों को ठोक रहे हैं अफगानिस्तान के रास्ते जा करके। तुम लोग ये सोच रहे थे कि तुम खैबर पख्तूनख्वा पर कंट्रोल कर लोगे, किस तरह से तालिबान तुम्हें पीट रहा है तुम भी जानते हो, किस तरह से TTP तुम्हें पीट रहा है तुम भी जानते हो, और किस तरह से अब तालिबान या कहें कि अफगानिस्तान तुम्हारे यहाँ आने वाले डैम बना करके पानी को रोकेगा, वो भी तुम देख रहे हो। तो तुम हर मोर्चे तो हार रहे हो। तुम्हारा आसिम मुनीर विदेश में जाता है, ट्रम्प से मिलता है, अपनी बलूचिस्तान की नीलामी करता है, गिड़गड़ाता है, पैसे मांगता है, ये तुमको नहीं दिखाई देता। और वो छोड़ो, तुम सैटेलाइट इमेज निकाल करके देख लो किस तरह से तुम्हारे एयरबेसेस टूटे पड़े हैं, वो भी तुमको नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो दिखेगा भी नहीं तुमको, तुम शुरू से ही ऐसे रहे हो। खैर, मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहता। बात यह है कहने की कि भारत यहाँ पर जो 10 दिन की एक्सरसाइज कर रहा है, ये एक्सरसाइज जाहिर सी बात है तीनों सेना यहाँ पर शामिल हैं, लेकिन जो हाइट है, जिस हाइट पर एयरफोर्स कर रही है, यह है 28,000 फीट, 28,000 फीट की हाइट पर। अब तक इतनी ऊंची हाइट पर भारत ने एक्सरसाइज नहीं करी है इस क्षेत्र में, तो आप जानिए। और राजनाथ सिंह का बयान यूं ही नहीं आया है, ठीक है जी। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है आने वाले टाइम के हिसाब से। आने वाले टाइम में 2-3 क्षेत्र बड़े संवेदनशील हैं। एक तो देखिए ये वाला POK वाला, क्योंकि यहीं पर है जो तालिबान इनको ठोक रहा है, और POK वाले समय समय पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको तमाम बार वीडियो में बता चुका हूं। दूसरा, अब एक सेंसिटिव क्षेत्र तैयार हो गया है ये, ठीक है, 2 चीजें। अब तीसरा क्षेत्र देखिए, तीसरा क्षेत्र जो तैयार हो रहा है वो है बांग्लादेश वाला। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है किस तरह से बांग्लादेश में एक CIA का एजेंट मारा गया है। वो एक छोटी बात है, एक मारा गया, आपने कहा ये कि तो मारा गया। आपको एक खबर और दिखाता हूं जिससे आपके कान खड़े हो जाएंगे। ये देखिए, जब ये CIA का एजेंट मारा गया, उसके बाद खबर आती है कि 3 और अमेरिकन सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्टर और फॉर्मर US मिलिट्री पर्सनल्स मारे गए हैं ढाका में और चिट्टागोंग में, बांग्लादेश में, अज्ञात तरीके से। इन खबरों को दबा दिया गया है। कुछ ट्विटर हैंडल्स ऐसे हैं जो जानबूझ करके इन खबरों को ऐसे पेश कर रहे हैं कि तो फेक है। आपको ये थोड़ी कहेगा कि रियल है। आगे देखिए, एक पाकिस्तान का ISI एजेंट भी मारा गया है शेराटन होटल में, जो कि ढाका में है। अब आप एक बात बताइए, ये ढाका में ISI का एजेंट, CIA के इतने एजेंट्स, ये सब लोग क्या कर रहे थे बताइए। ये मोहम्मद यूनुस आया है, मोहम्मद यूनुस अपने आसपास ऐसे ही लोगों से घिरा हुआ है, CIA ISI वालों से। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि बांग्लादेश का उपयोग करना चाह रहा है USA। और एक चीज़ और बता दूं आपको, मैंने आपको 2 जोन्स बताए जो सेंसिटिव हैं, एक सरक्रीक वाला, एक POK और खैबर पख्तूनख्वा वाला एक बड़ा जोन वहाँ पे मान लीजिए, और तीसरा है बांग्लादेश वाला। बांग्लादेश वाला सेंसिटिव क्यों है ये भी जानिए। बताया जा रहा है, अब होगा नहीं होगा पता नहीं, कि अगले साल बांग्लादेश में चुनाव हो सकते हैं। पहला पॉइंट, अगले साल बंगाल में चुनाव है, हमारे बंगाल में। दूसरा पॉइंट, इस साल अभी बिहार में चुनाव चल रहे हैं, अगले साल असम में चुनाव है, ठीक है, अगले साल म्यांमार में चुनाव है। यानी कि ये पूरा क्षेत्र ऐसा है जो चुनावों से घिरा हुआ है। अगर यहां पे ऐसी सरकारें आ जाएं जो रोहिंग्यास को, घुसपैठियों को आने दें, अपने हिसाब से डेमोग्राफी बनाने दें, बिगाड़ने दें, अपने हिसाब से हथियारों की और ड्रग्स की सप्लाई होने दें, अपने हिसाब से ज़मीन के टुकड़ों का इस्तेमाल होने दें, तो ये तो बड़ा ही अच्छा रहेगा पाकिस्तान के लिए और USA के लिए। ये प्रयास चल रहा है। अब इस सब जगहों पर अच्छे से ऑपरेट किया जा सके, इसके लिए किसकी ज़रूरत है कि भाई बांग्लादेश का जो
प्राइम मिनिस्टर है या जो भी है वो ऐसा हो जो यूएस फ्रेंडली हो, और मोहम्मद यूनुस से ज़्यादा फ्रेंडली कौन हो सकता है? ठीक है जी। दूसरी बात, पाकिस्तान में ये जो बैठा हुआ है आसिम मुनीर, ये तो यूएस के तलवे चाटता है, ट्रंप के तलवे चाटता है। तो यहाँ का बैठा हुआ व्यक्ति भी ट्रंप के तलवे चाट रहा है, यहाँ का बैठा हुआ व्यक्ति भी ट्रंप के या यूएसए के तलवे चाट रहा है। ठीक है, अब दो लोग ऐसे मिले हुए हैं। इत्तेफाक की बात देखिए कि पाकिस्तान भी अचानक से कई सारी मुसीबतों से घिर गया, जो मैंने भी आपको गिनाई, और बांग्लादेश भी मुसीबतों से घिरता नजर आ रहा है जी। कैसे? बांग्लादेश के बगल बगल में हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में जो जितने भी इंसर्जेंसी वाले ग्रुप हैं जो समय समय पर हिंसा कराते हैं, उन पर कभी ड्रोन स्ट्राइक हो रही है, कभी वो गिरफ्तार हो रहे हैं, कहीं पर वो सरेंडर कर दे रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर एक ड्रोन स्ट्राइक में कुछ लोग मारे गए हैं। कुछ समय पहले म्यांमार में ही उल्फा नाम का एक ग्रुप है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी करता है, उसको स्ट्राइक करके मार दिया गया है, उसमें कई लोग मार दिए गए हैं। तो लगातार यहाँ भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और चुनाव जो हमारे राज्यों में हो रहे हैं, जैसे मान लो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, या कल को आसाम में जो भी है, इन सभी में आप देख रहे हो SIR हो रही है। जो वोटर लिस्ट को खंगाला जा रहा है कि भाई जो मर गए हैं उनका नाम काट दो, जो विस्थापित हो गए उनका काट दो, जो फर्जी तरीके से किए उनको हटाओ। तो हम अपने अंदर भी सफाई कर रहे हैं, ये इत्तेफाक नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। अच्छा, जब हमारे देश में SIR होता है, जब वोटर लिस्ट को वेरीफाई किया जाता है और अवैध तरीके से आए हुए लोगों को भगाया जा रहा है, उनकी व्यवस्था करी जा रही है भगाने की, तो हमारे देश में कुछ नेताओं को मिर्ची लग जाती है, वो वोट चोरी अभियान छिड़ देते हैं। तो आप समझ जाइए कि उनके इस अभियान से फ़ायदा किसको होगा। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को? तो ये चल रहा है जी। तो पाकिस्तान का जो इस समय पैनिक है वो सिर्फ इसलिए है कि भारत इस क्षेत्र में क्यों ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत हमें यहाँ पर इस क्षेत्र में उलझा करके POK पे अटैक कर दे। और मुझे जो लगता है, मेरी जो छोटी सी अंडरस्टैंडिंग कह रही है वो ये कि भारत धोखा दे रहा है पाकिस्तान को। भारत यहाँ पर सामने से कुछ नहीं करेगा। वो पता लगा पाकिस्तान कुछ कर दे फिर तो वो पाकिस्तान गया। भारत पाकिस्तान को यहाँ उलझाएगा, भारत पाकिस्तान को POK पर उलझाएगा, और भारत कहीं ऐसा ना हो कि कार्रवाई बांग्लादेश बॉर्डर पर कर दे। इसकी भी संभावना है, बट होना है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। चीज़ें यूं ही नहीं हो रही हैं। यूं ही कोई देश अपनी तीनों सेनाओं को लेकर के बॉर्डर पर जाके एक्सरसाइज नहीं करता। यूं ही तालिबान पाकिस्तान से इस तरह नहीं भिड़ता। यूं ही TTP वाले आसिम मुनीर से ये नहीं कहते कि अपनी माँ का दूध पिया तो सामने आ। ये चीज़ें यूं ही नहीं होती। और इस समय पूरी दुनिया का बाजार इनस्टेबल है। आप एक चीज़ पर और ध्यान दीजिएगा, ये राइट टाइम है युद्ध के लिए। युद्ध में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मार्केट पर असर पड़ता है। मार्केट एकदम ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि ये पता ही नहीं रहता है कब तक युद्ध चलेगा, किसको क्या असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, यातायात कैसा रहेगा, कौन सा एयर स्पेस बंद हो जाएगा, कौन सा क्या हो जाएगा। बड़ी इसमें इनसिक्योरिटीज़ हैं। अभी जिस हिसाब से ट्रंप ने ये टैरिफ वॉर छिड़ रखा है, पूरी दुनिया में नहीं पता कि कल की स्थिति क्या होगी। इसलिए आप देख रहे हो लोग अपने पैसे को बचाने के लिए कि उनका पैसा डूब ना जाए, डॉलर ना डूब जाए, रुपया ना डूब जाए, कुछ ऊपर ना नीचे ना हो जाए करेंसी में, लोग सोना खरीद रहे हैं। क्योंकि सोना ऑल टाइम करेंसी है। दुनिया की कोई भी करेंसी बंद हो जाए, कोई भी करेंसी चालू हो जाए, कोई भी ऊपर चली जाए, कोई भी नीचे चली जाए, सोना सोना ही है, वैल्यू तो उसकी रहेगी। इसलिए सोने के दाम बढ़ गए तेजी से, ये आप जान रहे हैं। तो सोने के बढ़ते दाम ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया का मार्केट अस्थिर है। और अगर इसी अस्थिरता में मान लो भारत एक झटका इधर उधर लगा दे कहीं, तो सही है, बहती गंगा में हाथ धो लो। जब मार्केट स्थिर होता है, सब बढ़िया चल रहा होता है, बिल्कुल एयर टाइट मामला होता है कि भाई तुमसे ये लेना है, तुमको ये बेचना है, तुमको ऐसा करना है, वहाँ थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। आसिम मुनीर ने एक बार बयान दिया था कि भारत एक चलती हुई मर्सिडीज़ है और पाकिस्तान एक पुराना डंपर है, अब दोनों टकरा जाएंगे तो देखिए नुकसान किसको होगा। तो वो इस तरह की मानसिकता रखता है। तो हम चमचमाती मर्सिडीज़ हैं तब जब पूरी दुनिया का मार्केट सही चल रहा है, हमारा भी सही चल रहा है, अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जैसे देश कोशिश करते हैं कि हमको किसी युद्ध में उलझाएं। लेकिन जब हम जानते हैं पूरी दुनिया में डामाडोल हो रखा है कि सब मारने मरने पे पिटे हुए हैं, सब एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, तो क्यों ना एक झापड़ हम भी मार लें। तो टाइम ये सही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इनका रिएक्शन तो कुछ ना कुछ आना है, चाहे पाकिस्तान से आए चाहे बांग्लादेश से आए। तो आप तैयार रहिए एक बढ़िया आने वाले दिनों के लिए, जहां पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।